धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान के कदम पूरी तरह से नहीं पड़ पाए हैं। एक ऐसी जगह जहां जंगल इतना घना है, इतना विशाल है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते खुद दम तोड़ देती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल होने वाली है। अमेज़न वर्षावन 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल साम्राज्य जो 9 देशों की सीमाओं को पार करता है। इसके राज आज भी पूरी तरह से किताबों में नहीं सिमट पाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अगर कभी ये सवाल उठे कि यदि हमारी यह धरती एक इंसान होती तो इसके फेफड़े आखिर कहाँ होते? विज्ञान ने इसका बिल्कुल सटीक जवाब बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, और वो जवाब है अमेज़न वर्षावन। ये कोई आम जंगल नहीं है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका सचमुच इस पूरी पृथ्वी की सांसें हैं, जो 9 अलग अलग देशों के भूभाग पर अपने खुद के प्राकृतिक नियम तय करता है। जरा इस ग्रहीय पैमाने के बारे में सोचिए। हर साल ये अकेला जंगल इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है जो दुनिया के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर ली जाने वाली हर 5वीं सांस का सीधा नाता इसी विशाल जंगल से है। ये जीवन का एक ऐसा जादुई चक्र है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुनिया को जिंदा रखे हुए है। और अगर इसके आकार की बात करें ना, तो इसकी विशालता किसी को भी हैरत में डाल सकती है। कल्पना कीजिए, अगर इस पूरे जंगल को एक स्वतंत्र देश मान लिया जाए तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। बिल्कुल 9वां सबसे बड़ा देश। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये विशाल क्षेत्र हर साल लगभग 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खामोशी से सोख लेता है। दुनिया भर के कारखानों और गाड़ियों का प्रदूषण ये जंगल बिना किसी शिकायत के रोज पी जाता है। अब इन घने पेड़ों से निकलकर इस जंगल की धड़कती हुई जीवन रेखा की ओर चलते हैं। 6400 किलोमीटर लंबी अमेज़न नदी ये दुनिया की सबसे विशाल नदी है, और इसका बहाव हर एक सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, हर एक सेकंड में ये महासागर के अंदर पूरे 29,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ती है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि दुनिया की बाकी बड़ी नदियां अगर एक साथ मिल भी जाएं तो भी इसके आसपास नहीं फटक सकती। इस नदी की अपार और अकल्पनीय शक्ति का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब इतना सारा मीठा पानी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरता है तो वो समंदर के खारे पानी को तट से 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देता है। जरा सोचिए, जो समंदर हमेशा से खारा रहा है उसे भी इस नदी के अथाह प्रवाह के आगे अपनी फितरत बदलनी पड़ जाती है ना कमाल की बात? और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि ये नदी कितनी विकराल हो सकती है। बरसात के मौसम में इसका बहाव इतना ज्यादा फैल जाता है कि इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 48 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 48 किलोमीटर चौड़ी नदी, इसका सीधा सा मतलब है कि एक पूरा का पूरा शहर इस पानी के भीतर बड़ी ही आसानी से समा सकता है। चलिए अब जरा इस पानी की सतह के नीचे गोता लगाते हैं, जहां एक और रहस्यमयी दुनिया बसी है। इस नदी में मछलियों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर इसे एक सीधे तुलनात्मक नजरिए से देखा जाए तो अगर पूरे यूरोप की सभी नदियों को एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तो वहां बमुश्किल 500 प्रजातियां ही मिलेंगी। अमेज़न अकेले ही पूरे के पूरे महाद्वीपों की जैव विविधता को बौना साबित कर देता है। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य कोई आम मछली नहीं है, ये है बोटो, जिसे दुनिया भर में पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के नजरिए से तो ये एक अजूबा है ही। इसका दिमाग इंसानों के दिमाग से 40% बड़ा होता है, और ये अपनी गर्दन को पीछे की ओर पूरे 180 डिग्री तक घुमा सकती है। लेकिन विज्ञान से परे यहाँ की स्थानीय आदिवासी लोक कथाएं कुछ और ही खौफनाक कहानी बयां करती हैं। उनके अनुसार रात के अंधेरे में ये डॉल्फिन एक बेहद खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है। विज्ञान भले ही इसे ना माने, लेकिन ये किस्से आज भी यहाँ की हवाओं में तैरते हैं। और इसी गहरे पानी के नीचे एक खामोश खतरा भी लगातार मंडराता रहता है। ग्रीन एनाकोंडा, एक ऐसा शिकारी जो 9 मीटर तक लंबा और 250 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। पानी के भीतर ये बिल्कुल एक परछाई की तरह चलता है, बिना किसी आवाज, बिना किसी हलचल के। ये विशाल सांप अपने शिकार को काटता नहीं, बल्कि उसे खामोशी से कसकर जकड़ लेता है। हिरन से लेकर मगरमच्छों तक सब इसके निवाले बन चुके हैं। ये जंगल का वो खामोश सच है जो बिना कोई चेतावनी दिए सीधे सामने आ खड़ा होता है। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर एक साथ नजर डालिए। 400 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे, 1300 से ज्यादा अलग अलग पक्षी, 430 से अधिक स्तनधारी,
1000 से ज्यादा मेंढक और 2.5 लाख से ज्यादा तो सिर्फ कीड़ों की प्रजातियां। ये महज एक सूची नहीं है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस जंगल के हर एक इंच में जीवन किस अकल्पनीय मात्रा में धड़क रहा है। ये सचमुच हमारी दुनिया का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल खजाना है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये विशाल जंगल आज भी आधुनिक विज्ञान से अपने कई रहस्य छिपाए बैठा है। अकेले साल 2023 में यहाँ 279 नई प्रजातियां खोजी गई। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ औसतन हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति दुनिया के सामने आती है। विज्ञान लगातार भाग रहा है, लेकिन ये जंगल हमेशा उससे एक कदम आगे रहता है। संपर्क से दूर जनजातियां, गहरे अमेज़न के रक्षक, वन्य जीवों के इन रहस्यों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम इस अभेद्य प्राकृतिक आवरण के नीचे छिपे इंसानी सभ्यता की उन अनसुलझे रहस्यों की ओर मुड़ेंगे जो सदियों से बाहरी दुनिया की नज़रों से बिल्कुल अछूते हैं। ब्राज़ील सरकार के आधिकारिक अनुमानों की माने तो अमेज़न में आज भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जो पूरी तरह से एकांत में रहती हैं। इनके पास कोई आधुनिक नक्शा नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है और बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं है। जब भी कोई खोजी हेलीकॉप्टर इनके इलाकों के ऊपर से गुजरता है तो ये सीधे आसमान की ओर अपने तीर चला देते हैं। ये आधुनिक समाज से पूरी तरह कटे हुए हैं और अपनी रहस्यमयी दुनिया के खुद रक्षक हैं। इन अलग थलग रहने वाली जनजातियों के पास औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का ऐसा प्राचीन और दुर्लभ ज्ञान है जो आज के सबसे उन्नत विज्ञान के पास भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक बेहद दुखद विडंबना भी जुड़ी हुई है। हमारी बाहरी दुनिया का एक साधारण सा सर्दी जुकाम भी इनके पूरे गांव को पल भर में खत्म कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर हमारे कीटाणुओं और वायरस से लड़ना बिल्कुल नहीं जानता। मतलब उनका सबसे बड़ा रक्षक ही उनका सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, एक पुरातात्विक रहस्य। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये विषय हमें अमेज़न के सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय और ऐतिहासिक पन्नों की ओर ले जाता है। मिट्टी और कीचड़ में दबी एक बहुत ही विशाल और अनसुलझी पहेली। ये एक ऐसी रोमांचक और खौफनाक कहानी है जो शुरू होती है साल 1906 में। तब ब्रिटिश सैन्य अधिकारी पर्सी फॉसेट ने पहली बार इन दुर्गम जंगलों का नक्शा बनाया था। उनका पक्का विश्वास था कि इन जंगलों के बीच पत्थरों से बना एक अत्यधिक विकसित प्राचीन शहर छिपा हुआ है। 1925 में वे इसी जेड शहर की तलाश में अपने दल के साथ निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। वो हमेशा के लिए एक रहस्य बन गए। लेकिन दशकों बाद 2017 में आधुनिक लाइडार तकनीक ने आखिरकार उनकी थ्योरी को सही साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, इस खोज की कीमत बहुत भारी रही है। फॉसेट और उस पौराणिक शहर को ढूंढने के उस पागलपन भरे जुनून में 100 से ज्यादा बचाव और अन्वेषण दल के सदस्यों ने इस खतरनाक जंगल में अपनी जान गंवा दी है। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा और खौफनाक सबूत है कि अमेज़न का ये जंगल अपने राज इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देता। आधुनिक लाइडार तकनीक ने जब घने पेड़ों के चंदवे को भेद कर जमीन की गहराई से तस्वीरें ली तो जो कुछ सामने आया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वहां सड़कें मिली, इमारतों की नींव मिली और ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जो साफ साफ बताते हैं कि जंगल के निगलने से पहले यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की एक विशाल और समृद्ध सभ्यता फली फूली थी। वो एक पूरा का पूरा संसार था जो आज उसी मिट्टी के नीचे दफन है। और ये शानदार खोज हमें अंततः एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल पर लाकर छोड़ती है, टेरा प्रेता। ये अमेज़न में पाई जाने वाली एक विशेष मानव निर्मित चारकोल से भरपूर काली मिट्टी है जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है। लेकिन इस जादुई मिट्टी को आखिर बनाया किसने था? उन करोड़ों लोगों का क्या हुआ जो इस उन्नत सभ्यता को पीछे छोड़ गए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है और शायद यही हमारे अगले विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य होगा जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे।